अभी गोकुल में सुबह की किरणों ने अपना प्रकाश यमुना नदी पर फैलाया ही था कि तभी यशोदा मैया के आंगन से जोर की आवाज आई। वो आवाज क्या थी? आइए सुनते हैं आज की ये जन्माष्टमी की प्यारी सी कथा। गोकुल में हर सुबह की तरह मैया यशोदा घर के कामों में व्यस्त थी। वह अपने माखन बनाने के कार्य में लगी हुई थी और चूल्हे पर दूध गर्म कर रही थी। तभी गांव की एक गोपी भागती हुई आई। उसके चेहरे पर नाराजगी और माथे पर शिकन थी। उसने मैया से शिकायत की, अरे ओ यशोदा, तुम्हारा कान्हा बड़ा नटखट है। उसने आज फिर हमारे घर में घुसकर माखन चुरा लिया और हमारी मटकियां तोड़ दी। अब रोज रोज की इतनी सारी शरारतों से मैया यशोदा बड़ी परेशान हुई। मैया यशोदा इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसने गुस्से में गोपी से कहा, तुम जाओ, मैं अभी इसकी खबर लेती हूँ। आखिर वो है कहाँ? मैया ने कृष्ण को ढूंढना शुरू किया और देखा कि वह पास ही खड़े खड़े मासूम बड़े नेत्रों से उन्हें देख रहे थे। यशोदा मैया ने गुस्से में कृष्ण को पकड़ लिया। उन्होंने सोचा, आज तो इसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। वह कृष्ण को ऊखल, जिसमें अनाज कूटा जाता है, उस ऊखल से बांधने लगी, लेकिन रस्सी छोटी पड़ गई। अब वो दूसरी रस्सी लेकर आई। उन्होंने रस्सी को कसकर खींचा, लेकिन ये क्या, रस्सी तो 2 उंगली फिर छोटी पड़ गई। वे हैरान थी। उन्होंने एक और रस्सी ली और पहली रस्सी में बांध दी ताकि ये भी 2 उंगल छोटी ना पड़ी। मैया यशोदा ने गांव की सारी रस्सियां इकट्ठी कर ली और उन्होंने एक एक करके सभी रस्सियों को जोड़ा, लेकिन हर बार रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ती रही। यशोदा मैया पसीने से भीग गई और उनका चेहरा थकान से लाल हो गया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यह देखकर नटखट कृष्ण को अपनी माँ पर दया आ गई। उन्होंने अपनी लीला को समाप्त करने का सोचा और जैसे ही उन्होंने मन में यह विचार किया, रस्सी तुरंत फिट हो गई और मैया यशोदा ने उन्हें ऊखल से बांध दिया। यह कथा हमें बताती है कि भगवान को केवल अहंकार या शक्ति से नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति से बांधा जा सकता है। यशोदा मैया के इसी निस्वार्थ प्रेम और ममता के बल पर ही कृष्ण ने उन्हें खुद को बांधने दिया। इस लीला को दामोदर लीला भी कहते हैं, जहाँ दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट। यह कहानी दिखाती है कि कैसे भगवान भी अपने भक्तों के प्रेम के आगे हार मान लेते हैं। एक और कथा आती है श्री कृष्ण और उनके सखा भद्रा की। वृंदावन की सुबह थी और सभी ग्वाल बाल खेल रहे थे, पर भद्रा बेचैन होकर हर गली हर कूचे में अपने प्रिय मित्र कृष्ण को ढूंढ रहा था। उसके मासूम मन में डर था कि कहीं कोई राक्षस कृष्ण को फिर से परेशान न कर रहा हो। वह अपने दोस्त श्री दामा से पूछता है, क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा है? श्री दामा उसकी चिंता पर हंस देता है। भद्रा निराश होकर मधुमंगल के पास जाता है, पर वो भी खी खी करके हंस रहा है और भद्रा का मजाक उड़ाता है। भद्रा को लगता है कि सभी निर्दयी हो गए हैं, क्योंकि किसी को कृष्ण की पड़ी ही नहीं। आखिरकार भद्रा अपने बड़े भाई बलराम जी के पास पहुंचता है। बलराम जी मुस्कुराते हैं और भद्रा से पूछते हैं, भद्रा,
कृष्ण तुमसे दूर कैसे हो सकते हैं? भद्रा यह सुनकर हैरान होता है और एकदम से पीछे मुड़कर देखता है। वहाँ ठीक उनके पीछे नटखट कृष्ण पूरे समय खड़े थे और उसकी बेचैनी देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इस कहानी का यह सार है कि हम भी अक्सर जीवन की परेशानियों में भगवान को हर बार ढूंढते हैं, जबकि वे हमेशा हमारी परछाई की तरह हमारे भीतर और साथ होते हैं। तो ये थी श्री कृष्ण की नटखट बाल लीलाएं। इस जन्माष्टमी पर इन कथाओं को खुद भी सुने और अपने बच्चों को भी सुनाएं, ताकि उन्हें भी श्री कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में पता चल सके। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। नटखट बाल गोपाल आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो बोलो, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की।